रिकमेंडेशंस डिस्कस करने के बाद आज हम बात कर रहे हैं कि जो गुण और दोष हैं इस कमीशन के, मुतालिया कमीशन के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसकी अच्छी रिकमेंडेशंस थी और उसका गुण भी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या था कि वोकेशनल एजुकेशन की इस कमीशन ने बात की है कि बच्चों को जो है वो एग्रीकल्चर, स्पिनिंग, वीविंग, टेक्निकल एजुकेशन, फाइन आर्ट, होम साइंस, इन सब की एजुकेशन जो है बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको दी जानी चाहिए। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल था, एक गुण हम इसको मान सकते हैं। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें कि अगर हम इसको दोष में कंडक्ट करें कि एक मल्टीपर्पज स्कूल खोलना उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से बहुत ही डिफिकल्ट काम था, तो ये कंडक्ट करवाना स्कूल के लिए बहुत डिफिकल्ट था। सेकेंडली हम बात कर सकते हैं जो होम साइंस जो है वो होम साइंस वुमेन्स को रिकमेंड किया गया कि उनको एक्सपर्ट बनाने के लिए, उनके घरेलू कामों में एक्सपर्ट बनाने के लिए उनको होम साइंस पढ़ानी जानी चाहिए। बट अगर हम दूसरी तरफ उसके दोषों की बात करें तो होम साइंस जो है वो सिर्फ वुमेन्स के लिए रिकमेंड की गई, यहाँ पे एक बायसनेस दिखता है। थर्ड, अगर हम बात करें कि जो स्टाइपेंड की देने की बात की गई, जो टीचर ट्रेनर्स हैं उनको भी एक सैलरी देनी चाहिए, बट उस टाइम की जो कंडीशंस थी वो ऐसी थी कि वहां पे जो स्टाइपेंड देना वो फेवरेबल नहीं लग रहा था। फोर्थ जो बात है वहां पे बात की गई है कि जो ड्यूरेशन था, स्कूलिंग का जो ड्यूरेशन था वो कम कर दिया गया था। 11th क्लास को 10th के साथ ही मिला दिया गया था। बट ये जो था वो स्लो लर्नर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो इतना सारा सिलेबस अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो लर्न करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लास्ट अगर हम बात करें थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले की, तो 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि यहाँ पे हमें एक स्थानीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, एक अदर इंडियन और एक इंग्लिश, तीनों भाषाएं सिखाने की यहाँ बात की गई थी। बट एक स्टूडेंट्स के लिए, स्लो लर्नर्स के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ये तीनों लैंग्वेज इकट्ठी सीखना। तो इस तरह से ये थे गुण और दोष ऑफ मुदालियर या माध्यमिक शिक्षा आयोग के।